बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हाथ से लगा के चेक करोगे एकदम फुल टाइट हो जाएगी, आधा बल घूमेगा रिलीज हो जाएगा। तो ये स्कर्ट से चेंज हो जाएगा? चले फिर चेंज करा लेंगे। इसका अपना मिल जाएगा ना? मिलना तो चाहिए। अयाज भाई भी जाएंगे, काशिफ भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, हम नहीं रुकेंगे। चौथा दिन है यार, 4 दिन में 500 550 किलोमीटर। हेलो एंड वेलकम टू वंडरिंग टेल्स। मैं हूं साकिब कुरैशी और आज का सफ़र ना हुआ है दासू से जगलोत का। इस वक्त जहां हम हैं इसे समर नाला कहते हैं और टाइम तकरीबन 12 बज रहे होंगे। टेम्परेचर 35 डिग्री के करीब होगा और गर्मी भी शदीद है। उस पर अगर आपने राइडिंग गियर पहना हुआ हो तो बस फिर सोच लें 35 डिग्री 45 डिग्री फील होता है। लेकिन बाइक राइड करते हुए राइडिंग गियर पहनना भी बहुत ज़रूरी है। खैर एक बार बाइक चलना स्टार्ट हो जाए तो इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं रुक जाए तो बस फिर अल्लाह ही मालिक है। हम बात करते हैं दासू की। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, पर सबसे ज़्यादा मशहूर व्यामिर वाशर डैम की वजह से है। यहाँ जब से डैम का काम स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने इनलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत की है। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। मिशाम से स्कर्दू तक दरिया सिंध आपके साथ ही रहता है। इस रास्ते पे वैसे तो बहुत से वाटरफॉल्स हैं, लेकिन बिशाम से दासू का सफ़र हमने रात में तय किया है तो उसकी कोई ख़ास वीडियो नहीं बन सकी। इस रोड पे बहुत सारे हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि ये देखें क्या खूबसूरत लग रहा है। चले अभी टाइम नहीं और ना रुकते हैं, कहीं लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। इसको इस रोड को शारे रेशम, सिल्क रोड या करागरम हाईवे भी कहते हैं। यहाँ पर कर्व इतने शार्प है कि आपको बहुत फोकस होकर राइड करनी पड़ती है। सामने से कब कोई गाड़ी आ जाए पता नहीं चलता। गाड़ी तो खैर नहीं आई, ये वाटर क्रॉसिंग आ गई है। अब ये एक मिशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय चलो जितने बचे शूज सारे गीले हो जाने थे। मेरी ये खुशी कुछ ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। थोड़ा ही आगे निकला था कि मेरी बाइक की चेन ने प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिया। वो तो भला हो इस बाइक का जिसने मेरे बैक गियर गिरने पर आवाज़ देकर रोक दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई मसला है। जब रुककर देखा तो बाइक का चेन कवर बहुत आवाज़ कर रहा था और नसीब अच्छा था कि पाक बेड की बैकअप टीम थोड़ा ही पीछे थी। बाइक में कुछ मसला हो गया चेन का। सही है। ऐसे हाथ से लगा के चेक करोगे एकदम फुल टाइट हो जाएगी, आधा बल घूमेगा रिलीज हो जाएगा। तो ये स्कर्ट से चेंज हो जाएगा? चले फिर चेंज करा लेंगे। इसका अपना मिल जाएगा ना? मिलना तो चाहिए, देखते हैं। लेकिन ये आपका चेंज उसका जो गई है ना, ये आपकी अपनी गलती से। हाँ वो महसूस हो रहा है मुझे। चलो देखते हैं कितने की चमाट है। रंग लगा हुआ था, उसकी हालत भी नहीं। चलो देखते हैं। अल्लाह मालिक। यार गर्मी हो रही है।
ठीक है, चेन जो है वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई, अब चेंज ही होगी। चलेंगे देखते हैं आगे और क्या है नसीब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद पे जाऊँ मैं? चलो ओके। So far so good. सो फार सो गुड कह तो दिया है, पर अभी भी दिल में एक डर है कि बाइक की चेन न टूट जाए। ये डर बहुत देर तक मेरे साथ रहा। और इस डर की वजह मेरी बाइक का चेन सेट था, जो कि अब ख़त्म हो चुका था। अब बस मैं यही सोच रहा था कि अगर मैंने बाइक स्पीड से चलाई तो चेन टूट ना जाए। और सबसे बड़ा मसला ये था कि दासू से स्कर्दू तक बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ कोई मसला हुआ तो अब वहीं फंस जाओगे, फिर कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। इतने बंजर रास्ते में इतने खूबसूरत फूल दिख जाए तो रुकना तो बनता है। इस रास्ते में बहुत ही कम गांव आते हैं और जहाँ कोई आबादी होती है वहाँ ग्रीनरी की वजह से टेम्परेचर कम होता है। इन कर्व पे बाइक चलाने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। और कहीं कहीं तो ये रास्ता इतना नैरो हो जाता है कि एक ही गाड़ी के गुजरने की जगह होती है। इस वक्त तो ये रास्ता ऑलमोस्ट बन चुका है, वरना बिशाम से चिल्लास का 200 किलोमीटर का पैच क्रॉस करने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते थे। और मजबूरी भी यही थी कि दूसरा कोई रास्ता नहीं होता था, या तो आप बाबूसर टॉप से जाएं या कराकरम हाईवे से। इसके अलावा 1-2 रास्ते हैं, पर उन रास्तों पर 24 से 30 घंटों का सफ़र बढ़ जाता है। इस रास्ते के बारे में एक बात तो पक्की है कि जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। है तो बहुत खूबसूरत, कर्व भी बहुत शार्प है और रोड भी सिंगल है। सामने से आने वाली गाड़ी बिल्कुल आपके सामने आ जाती है और आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता। शाराह कराकरम पर कोशिश करें कि आप अपनी लाइन में ही रहें। इसका फ़ायदा ये है कि सामने से आने वाली गाड़ी आपको दिख जाएगी। अगर आप ब्लाइंड कर्व पर अपोजिट लाइन में जाएंगे तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह होगा और जो सामने से आ रहा होगा उसके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि इन कर्व पर रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। आपको सोचने और समझने का टाइम नहीं मिलता। तो बेहतर यही है कि आप अपनी लाइन में ही रहें। यहाँ हम रुके थोड़ी सी फोटोग्राफी के लिए।
व्यू बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन गर्मी भी बहुत थी। like a domino, but I knew your reliability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost तो बस कुछ तस्वीरें ली और भाग गए। I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. थोड़ी दूर तक चलते ही हमें गर्मी भगाने का हल भी मिल गया था। Shut up, 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 shut up, 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 up. ये पानी डायरेक्ट ग्लेशियर से आता है और ठंडा भी बहुत होता है। बस फिर इस पानी से नहाए। Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper, got me weak to my knees. If you would ask me to let go, already knew you were poison. Yet I felt मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वक्त कम था क्योंकि शाम से पहले हमें जगलोत पहुंचना था। he said, baby, इस चक्कर में निकलना पड़ा और अब तो हमने एसी भी लगवा लिया था, जो कम से कम चिल्लास के होटल तक तो चल गया। I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with, oh, shut up, 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 shut up, shut up, shut up, shut up. Such a dumb, 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 dumb. It's almost funny the way he believes in his own. चिलासगिनी में एक होटल है, खैबर गुलिस्तान। यहाँ का खाना साफ और बहुत अच्छा होता है। हमने यहीं खाना खाया Shut up, 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 up. और फिर आगे निकलने की तैयारी कर ही रहा था Such a dumb, 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 dumb. It's almost कि ये भाई साहब आ गए। इनका नाम अली फहाद है और अब इनकी बातें सुने। यार ये लोग रुक रहे हैं जगलोत पे। हाँ, मैं निकलूँगा स्कर्दू के लिए। आपने चलना है तो किसके साथ? हैं 2-3। बस ठीक है। अयाज भाई भी जाएंगे, काशिफ भी जाएगा, मैं भी जाऊँगा। हम नहीं रुकेंगे। चौथा दिन है यार। 4 दिन में 500-550 किलोमीटर। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जगलोत, ठीक है? ठीक है, मुझे वहाँ से उठा लेना। डन। पक्का है, मैं स्कर्दू जाने के मूड में हूँ। हाँ हाँ, डन है। मैं भी और सेटिंग देख लेता हूँ। बोलो तो रुक जाऊँ मैं। नहीं, साथ चलना तो साथ चलो, मसला नहीं है। मुझे मसला नहीं है, मुझे भी जाके वहाँ रुकना ही है ना। हाँ तो फिर यहीं रुक जाओ सुकून से। प्लानिंग तो हमने कर ली थी डायरेक्ट स्कर्दू पहुंचने की, और मैं ये भी भूल गया था कि हम ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। फहद ने जितनी चोट में कहा था कि मैं डायरेक्ट स्कर्दू जाऊंगा, ऐसा हुआ नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। चिल्ला से जगलूत का जो रास्ता है, इस पर एक मसला है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। वो ये कि यहाँ रोड पर मिट्टी बहुत आ जाती है, जिस वजह से बाइक चलाना एक टास्क बन जाता है। जैसे ही आप चिल्लास क्रॉस करते हैं, आपको स्नो कैप माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और व्यू इतना खूबसूरत होता है कि अपना फोकस रोड पर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको सही से आइडिया हो गया होगा कि कर्व कितने शार्प है यहाँ के। खैर अल्लाह ने बचा लिया, जिससे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी।
यहाँ मैंने 2 बड़ी गलतियाँ की। एक तो ये कि आर्मी वालों ने मुझे रोका नहीं और मैं रुक गया। दूसरी ये कि ये जो कार आपको दिख रही है इसे जाने दिया। अगर मैं इस कार को ओवरटेक कर लेता तो मेरा सफ़र बहुत सुकून से गुजर जाता। क्योंकि इन साहब ने आना का मसला बना लिया और मुझे पूरे रास्ते ओवरटेक करने नहीं दिया। और इतनी रश ड्राइविंग कर रहा था कि मत पूछें। जहाँ मैं कोशिश करता कि इस कार को ओवरटेक कर लूँ, वहाँ ये गाड़ी वाला या तो मुझे साइड मारता या रोड के सेंटर में ब्रेक लगा देता। बहुत कोशिश की किसी तरह इस कार को ओवरटेक कर लूँ, लेकिन इन साहब ने तो रेस लगा ली थी। और बस ऐसे लोगों से जितना बच सकें बचें। ऐसे ही लोग आपके सफ़र का मज़ा ख़राब कर देते हैं। फाइनली मैंने इस गाड़ी वाले को ओवरटेक कर ही लिया। अब मैं सुकून से अपनी राइड एंजॉय कर ही रहा था कि मुझे करम चश्मा याद आ गया। अब गर्म चश्मे के चक्कर में मैं दोबारा रुक तो गया और वो कार आगे निकल गई। वैसे गर्म चश्मे का पानी बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और बहुत सी एनर्जीज भी सही हो जाती हैं। यहाँ आ गया गर्म पानी का चश्मा। मैं आपको दिखाता हूँ। उधर भी हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ गर्म पानी का चश्मा होता है, वो क्या है? गर्म चश्मा क्या है? गर्म चश्मा ये आगे वो बस खड़ा है ना। जी जी ठीक है, शुक्रिया। खैर फाइनली ओवरटेक कर ही लिया। मेरी खुशी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खून जलाया होगा उस कार वाले ने। उसी के चक्कर में मैं गर्म चश्मे पर रुका नहीं, मगर आप जाए तो ज़रूर रुकिएगा। पूरे रास्ते में बस यही पेच आता है जो ऑफ रोड है, और ये पेच भी इतना बड़ा नहीं है, 8 से 9 किलोमीटर का होगा। इसके अलावा पूरा रोड बना हुआ है यहाँ से स्कर्दू तक। I could sit around and wait all day. करम चश्मे की लोकेशन बिल्कुल इस बोर्ड के सामने है जहाँ टाटा पानी का साइन बोर्ड लगा हुआ है। Like a candle, I just burn away. बस यहाँ से थोड़ा ही आगे रायकोट है, और जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ ये रास्ता फेरी मेडोज की तरफ जाता है। All we really have is time. फेरी मेडोज के लिए आपको जीप यहीं से मिलती है, और जीप का रिटर्न रेंट 18 से 20 हज़ार तक है। Wasted on anybody. Take it with anybody but you. I don't wanna waste it. यहाँ से जगलोट तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, और अब वहीं जाके रुकना है। तो रास्ते में जो व्यूज़ आते हैं वहाँ भी रुक जाते हैं।
वैसे भी अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। ये पहाड़ कौन सा है ये तो मुझे याद नहीं, पर ये व्यू बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ मैं बहुत देर तक रुका रहा। चलिए अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, नंगा पर्वत के दामन में। वैसे तो ये बात अगर फेरिमेडोस के लिए कही जाए तो ही अच्छी लगती है, पर हम दूर से ही व्यू देखकर गुजारा कर लेंगे। There is nothing in you that's fading. All you ever do is shine. You are brighter all the time. And I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. चले इस व्यू के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Make it with